हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। कैसे हो आप सभी? तो मैं तो अच्छी हूँ। जो इससे पहले मैंने ब्लॉग अपलोड किया है ना, बस उसके आगे का ही मतलब पार्ट है। तो बस यहाँ पर हम दूसरी जगह आ गए थे घूमने के लिए। तो इतना प्यारा हो रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था ना, एकदम देखने में मस्त, इतना मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जो नए आते हैं ना ब्लॉग में, ऐसे बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगता है तो और मतलब कि ना कमेंट कर देना, लाइक कर देना। तो बस यहाँ पर हम आए हुए थे, तो यहाँ पर भी दादू कहने लगा मुझे जंपिंग वाले में ही मतलब जाना है। तो बस यहाँ पर हम थोड़ा बहुत हमने घूमा और मतलब हमको बहुत ज़्यादा मतलब टाइम हो गया था। हम 2-3 जगह गए हुए थे तो घूमने के लिए। तो यहाँ पर है ना जो हेलीकॉप्टर है ना, तो यहाँ पर है ना हम दादू को मतलब इसमें हमने उसको बिठाया। तो उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब हमने ज़बरदस्ती उसको उसमें बिठा दिया है। पहले बोलने लगा हाँ मुझे बैठना है, पर उसका मन है ना उधर सामने ही साइड में वो पांडा वाला मतलब जो कूदने वाला था, तो उसी को वो देख रहा था। पता है, बैठा इसमें था पर उसको देख रहा था उसमें। तो यहाँ पे ना बहुत प्रकार के मतलब बहुत सारे झूले वगैरह थे और बहुत ज़्यादा मतलब वो थे। तो यहाँ देख सकते हो। तो ये ना ठीक नहीं रहता बच्चों के लिए। और ये सब थे। सोनी भी कर रही थी बैठने के लिए, पर सोनी को क्या है ना डर लगता है, तो वो नहीं बैठ पाती, एकदम है ना रोने लगती है वो थोड़ी देर बाद में। तो अभी सोनी के लिए मतलब सोनी को मतलब आइसक्रीम वगैरह खिलाया था उसके पापा ने थोड़ा बहुत। तो मतलब है ना रो रही थी वो। बस यहाँ पर है ना ये बंद हो जाएगा, उसके बाद में फिर दादू को इसमें बिठाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे फिर आ जाते हैं तो अच्छा लगता है ना बच्चे भी। और दादू को तो ऐसा लग रहा था कि मतलब ज़बरदस्ती हमने बिठा दिया है। तो बस यहाँ पर इंजॉय मतलब किया हमने बहुत, मतलब है ना। फिर इसके बाद में ना मतलब थोड़ा और इधर उधर घूमे। और जो मतलब था ना मतलब भूत वाला मतलब है ना एक ऐसा बना हुआ था, तो पता नहीं उसकी टिकट है ना बहुत ज़्यादा थी। तो मैं मना कर रही थी कि क्या करना है उसके अंदर जाके, अपन क्या करेंगे ऐसा। तो कहने लगा कोई नहीं, चलते एक बार देखते हैं। और पता है क्या, अंदर गए। अंदर तो बाहर का ही मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, वो इसमें मैंने नहीं डाला है। तो उसको मैं बाद में देखूँगी, डालूँगी। तो वो क्या है ना मतलब कि अंदर गए मतलब उसमें, तो इतना ज़्यादा अंधेरा था और ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी ना, तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। तो जो मतलब अंदर जाते ना तो मतलब था कोई, पता नहीं कोई थे। तो पता है क्या, एकदम है ना डराने के लिए ना मेरा मतलब पैर पकड़ लिया था। तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी और शायद दादू का हाथ पकड़ लिया था अंधेरे में, तो है ना उसको दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या कह रहा ना जल्दी से है ना मतलब मोबाइल की टॉर्च जला दी थी। तो है ना मोबाइल की टॉर्च को है ना बंद करने को बोला, तो बंद किया। क्योंकि दादू है ना इतने ज़ोरों से डर गया था, एकदम घबरा गया था। मैं भी है ना बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और सोनी ना मेरी गोदी में ही बैठी थी, पर वो बिल्कुल भी नहीं घबराई। तो अंदर वीडियो वगैरह मैंने नहीं कुछ भी बनाया था। तो बहुत मतलब है ना बहुत मज़ा आता है, एकदम खुश हो जाता है। यही तो टाइम होता है ना, गणेश जी बैठते हैं, माता जी बैठती है, उसी टाइम पे ना मतलब घूमने का मतलब हो पाता है। नहीं तो टाइम तो वैसे मिलता नहीं है जाने को। तो अभी ए शिफ्ट चल रहा है तो थोड़ा बहुत मतलब चले जाते हैं, नहीं तो कहाँ जाना हो ही नहीं पाता। इतने दिनों से तो हम निकले ही नहीं थे बाहर, एकदम घर ही घर में है ना। और अभी है ना गणपति बाबा बैठे हुए, तो मतलब बहुत मतलब है ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर है ना देखिए अभी धीरे धीरे चल रहा है। तो ये बच्चों का है ना, तो इसमें मतलब ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं है, तो ठीक है। नहीं तो क्या है ना बच्चे भी एकदम डर जाते हैं। एक बच्चा बैठा था छोटा सा, तो वो पता है क्या उसमें ही सो गया था। तो मैं कह रही थी ये तो सो गया तो फिर क्या एंजॉय कर रहा होगा वो, तो है ना उसको नींद आ गई थी। तो बस यहाँ पर देख सकते हो। तो दादू भी ना मतलब थोड़ा सैड मूड में बैठा हुआ था। तो ऐसे इंजॉय किए, आगे मतलब बने रहिए। और पता है क्या, फिर यहाँ से मतलब है ना मैं थोड़ा मतलब जो रहते ना मंगलसूत्र वगैरह ये सब देख रही थी। इतने ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा महंगा था। तो मैं कह रही थी यार ये लोकल है, लोकल इतने ज़्यादा महंगे दे रहे हैं यार। क्योंकि मतलब बाहर वगैरह जाओ ना तो ये लोकल ही ना मतलब ठीक रहता है। मुझे तो है ना यही ठीक लगता है, क्योंकि मुझे ये सोना चांदी है ना बिल्कुल भी पहनने को मतलब नहीं हो पाता है, मेरे को है ना ठीक नहीं लगता है। तो जो नॉर्मल होता है ना मैं वही पहनती हूँ। तो वो उसी में है ना मुझे ठीक लगता है, बाहर वगैरह भी जाओ ना। तो बस ये थोड़ा बहुत इंजॉय किया था हमने, तो फिर नहीं लिया मैंने मंगलसूत्र वगैरह। तो बस यहाँ पर देख सकती हो 3 सितंबर हो रहा था आज।
तो फिर क्या है ना मतलब कि हम थोड़ा बहुत और घूमे और कंगन वगैरह लिए थे मैंने अपने लिए। तो मतलब कंगन भी पता है कि इतने ज़्यादा महंगे थे, तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो अब कभी जब टाइम होगा ना तभी मैं बताऊंगी। तो मतलब है ना अच्छे लग रहे थे, तो फिर दादू के पापा कहने लगे कोई बात नहीं ले लो, अच्छे लग रहे हैं। तो फिर 4 जोड़ी है ना फिर मैंने लिए थे, तो मुझे पसंद आ गए थे। तो बस यहाँ पर है ना आज है एकादशी है और 3 तारीख। तो एकादशी के दिन चावल नहीं बनाते हैं ना, और चावल तो हमारे यहाँ डेली बनता है। तो फिर है ना मैंने कहा बाटी बना लेती हूँ। और दादू है ना स्कूल चले गया है, यहाँ देख सकते सोनी ना स्टूल में आकर के खड़े हो गई थी। तो उसको भी मैं ध्यान दे रही थी कि मतलब है ना गरम में हाथ ना लगा दे वो। तो वो देख के एकदम खुश हो रही थी, क्योंकि कभी क्या है ना दादू भी आके यहाँ खड़े हो जाता है तो देखता रहता है। तो है ना थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि उसके पापा भी अभी घर पर ही थे। और जो नए जोड़े हैं उनको तो पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि पता है क्या उनको मतलब अभी पता ही नहीं है ना कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह कुछ करती हूँ। तो अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं। अब अगर उन्होंने हाँ करा तो मैं मतलब करूँगी आगे कंटिन्यू, नहीं करा तो अभी है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बता ही नहीं रही। उनका क्या बताऊँ, अभी तो मतलब कुछ ग्रो तो हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मैं बना लेती हूँ वीडियो ऐसा। तो बस यहाँ पर मेरी बाटी बन रही थी, एक तरफ मेरी दाल की भी तैयारी हो रही है। यहाँ सोनी से मैं बोल रही थी सबको हेलो बोलो, तो बस उसको मैंने साइड में कर दिया है। मैंने कहा हाथ वगैरह ना लगा दे, ये गर्म रहता है इसका ढक्कन। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं शूट कर रही थी। और पता है क्या बाटी वगैरह बनी सब, तो थाली वगैरह लगा रही थी। उस टाइम पे मुझे याद ही नहीं रहा कि मतलब कुछ वीडियो वगैरह शूट करूँ। तो कभी कभी होता है ना एकदम याद मतलब निकल ही जाता है एकदम दिमाग से। तो कुछ भी है ना फिर मैंने शूट नहीं किया, मैं भूल गई। तो बस यहाँ पर है ना थोड़ा थोड़ा मैं ले रही थी कि मैं बना लेती हूँ। मन तो नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने को, पर मैंने बना लिया है। तो बस यहाँ पर है ना मेरी बाटियाँ भी है ना सिक रही है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एकदम गरम गरम खाना। और मेरे यहाँ है ना हमेशा मतलब कि शुरू से ही ना मतलब बाटी जब भी बनती है ना तो मैं दोनों टाइम की मतलब है ना, इनको बहुत ज़्यादा बाटी पसंद है तो बोलते दोनों टाइम की मतलब बनाया करो, दाल भले कम बनाया करो, दाल फिर है ना बाद में मतलब बना लिया करो। तो फिर शाम को पता है रात में तो दाल ही मैंने बनाई हुई थी और मतलब बाटी मतलब वो नहीं बनाई थी। और पता है क्या इनका अभी मतलब हाँ नाइट शिफ्ट हो गया इस टाइम पे, आज 3 तारीख है ना तो इनका नाइट लग गया है। तो 4-5 दिन नाइट चलेगा, फिर उसके बाद में देखते हैं भी शिफ्ट लगेगा शायद। तो यहाँ पे है ना भोग के लिए है ना मैंने कंडा रख दिया है और यहाँ मेरी दाल भी बन चुकी है। तो कंडे में है ना भोग लगाते हैं, वैसे तो डेली लगाना चाहिए पर डेली तो नहीं हो पाता है, तो थोड़ा मतलब लगा ही देते हैं। तो कंडे में लगाना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और हमारे यहाँ पे है ना मतलब गुड़ में ही लगाते हैं, तो गुड़ में है ना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर है ना मैंने भोग लगा दिया था। और गणपति बप्पा भी है ना आप सभी को है ना मैंने बताया ही नहीं है, बिल्कुल भी मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था। और इतने दिनों से मतलब है ना जिस दिन गणेश जी बैठी ना उस दिन से ना मतलब कि क्या हुआ ना मैंने स्थापना की, सब किया, पूजा वगैरह की। फिर दूसरे दिन फिर मेरा ऐसा हो गया, तो 5-6 दिन तो फिर मतलब पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो इस वजह से है ना तो यहाँ पर फिर है ना आज मेरा 7वां दिन था। तो हमेशा है ना मैं 7वें दिन में ही पूजा पाठ करती हूँ। पहले मैं 5 दिन में कर लेती थी, पर मैंने 1-2 बार है ना कथा वगैरह सुना तो उसमें बोलते हैं कि 5 दिन में नहीं करना चाहिए, तो 7 दिन में ही मतलब ठीक रहता है। तो इस वजह से ना मैं 7 दिन में ही करती हूँ। तो मेरे गणपति बप्पा कैसे लग रहे बताइएगा। तो आज से ही मैंने स्टार्ट की है पूजा पाठ। तो बस यहाँ पर है ना थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था, तो उन्होंने है ना ये लाइट वगैरह लगाई थी। तो कुछ था नहीं ना तो भगवान जी के ऊपर ही मतलब सब कर दिया है। तो अब मुझे टाइम मिलेगा तभी है ना उसको अच्छे से मैं करूँगी फिक्स। तो फिर क्या ना है इसी टाइम पे पता है क्या भोग लगाया मैंने, और फिर उसके पापा को खाना वगैरह सब दे दिया था। तो वो है ना खाना खा रहे थे इस टाइम पे, सोनी भी खा रही थी। तो मैंने कहा अभी है ना मुझे भूख नहीं लग रही, मैंने ना बहुत सारा पानी पिया था, मुझे प्यास लग रही थी। तो पानी पिया मैंने बैठ करके। तो मैंने कहा आप खा लो, फिर दादू का टाइम भी हो जाएगा, तो फिर दादू को ले करके आना, तो दादू और हम दोनों एक साथ खाएंगे। तो फिर दादू आए ना उसके बाद में दादू और मैं हम दोनों ने एक साथ में मतलब खाना खाया ऐसा। तो मैंने वो उसके लिए ना मैंने सुबह मॉर्निंग में मतलब कि पराठे बनाए थे और अचार। तो आज है ना उसको अचार ही दे दिया था मैंने। तो हम तो क्या है ना बचपन में मतलब यही लेके जाते, तो पता है कि इतना ज़्यादा टेस्टी लगता था ना, बहुत ज़्यादा। तो सब्ज़ी तो डेली डेली तो नहीं हो पाता था, तो है ना
यही लेके जाते थे, और वो भी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो आज मैंने दादू को वही दे दिया था जो मैंने बनाया था, आंवले का अचार। और आंवले का तो ठीक रहता है, तो उसका ही अचार मैंने उसको दिया हुआ था। तो उसने अच्छे से ना खा लिया था, सारा फिनिश करके आया था। और उसको थोड़ा एक एप्पल था तो एप्पल भी कट करके दे दिया था, तो वो भी है ना उसने अच्छे से मतलब खा लिया था। और यहाँ पर किचन को है ना मैंने अच्छे से पूरा साफ़ कर दिया है, और यहाँ सिंक वगैरह भी सब अच्छे से साफ़ कर दूँगी। इसके बाद में फिर क्या है ना, मतलब फिर दोपहर में पता है क्या मैंने लाइव भी किया हुआ था। तो छत में गई थी मैं, पता है क्या कर दादू के पापा कहने लगे इतने सारे पता है क्या करेले मतलब मिले हुए थे। तो बहुत सारे ना करेले मतलब लग रहे थे, और अभी भी है ना छोटे छोटे लग रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े हो गए थे ना, तो मैंने कहा मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया है। तो इतने प्यार, जब अपन कुछ लगाओ ना, जब उसका फल मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। 2-3 टाइम हमने बना लिया, अभी भी है ना उसमें लग रहे हैं। और फिर क्या है ना, छत में गई तो छत में देखा तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गंदा हो रहा था। आप मानोगे नहीं, आप बोलोगे वीडियो में मतलब कैसी क्या बातें बताती है। तो पता है क्या, छत में पता है क्या मतलब जो पीरियड के कपड़े वगैरह होते हैं ना, तो किसी ने क्या पन्नी में बांध के पता है क्या छत के ऊपर फेंका है। तो आप सोच सकते हो कैसे कैसे लोग हैं, पता है कि अब किसने फेंका है अभी यही समझ में नहीं आ रहा है। तो पता है इतना गंदगी फेंक दिया ना, तो इतना बेकार लग रहा था ना, मैं गई ना देखने में। तो मैंने कहा अब नहीं यार, इसको तो साफ़ करना ही है। अब क्या करें, मजबूरी है, साफ़ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर क्या है ना, मैंने पूरा ऊपर छत को साफ़ करके फिर मैंने नहाया था शाम के टाइम में। तो बहुत ज़्यादा ना, इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना मेरे को। तो यहाँ पर है ना, फिर इसके बाद मैंने लाइव कर लिया था, और लाइव भी मेरा बीच में बंद हो गया था। तो लाइव में दिख रहा होगा मैंने ना एक पन्नी फेंक रही थी, तो उसी में ना सारा गंदगी वाला रखा था सामान। तो बहुत ज़्यादा है ना, इतना गुस्सा आ रहा था ना मेरे को। सामने भी साफ़ सफाई सब कर देती हूँ मैं, तो इतनी ज़्यादा गंदगी मतलब फेंक के जाते ना लोग, पता नहीं क्यों यार, ऐसे लोग हैं ना, समझ में ही नहीं आता यार। घर में साफ़ रखते हैं और दूसरों के घर